हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8, ओके, जो कि कंसिस्ट करता है दो सब प्रॉब्लम्स को, 1 और 2। तो उसको हम सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन रीड करना है यहाँ पे। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एच एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट फर्स्ट डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर, फिर 1b स्क्वायर डिटर्मिनेंट, ठीक है, 1c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टी 6 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो या कॉलम को ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले करना है R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, ठीक है। और सेम स्टेप में हमें ये भी करना है R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अब हम यहाँ पे हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सेम जो रो चेंज हो रहा है उसको हमें फिर से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो R1 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है इन दो ऑपरेशंस में। R1 को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये दो ऑपरेशंस करेक्ट है यूज़ करने को यहाँ पे, ओके। तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर, फिर सेकेंड रो कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1। तो R2 के एलिमेंट्स माइनस करस्पॉन्डिंग R1 के एलिमेंट्स, तो 1 माइनस 1 तो 0, फिर b माइनस a, फिर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली रो 3 चेंज हो रहा है सेम वे से, रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, फिर c माइनस a दैट इज c माइनस a, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 6, बाय प्रॉपर्टी 6, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब सेकेंड रो को अगर आप देखो तो 0 है, b माइनस ए है, और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसको b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस ए b प्लस ए, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड रो में भी हमें सेम करना है। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 1a स्क्वायर डिटर्मिनेंट 0 b माइनस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिखेंगे b माइनस ए b प्लस ए, ओके। फिर थर्ड रो कैसा है, 0 c माइनस ए, और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिखेंगे c माइनस ए c प्लस ए, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट की लाइन जो है वो यहाँ पर है एक्चुअली, ठीक है। अब हम रो प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, अगर कोई भी स्केलर किसी भी रो या कॉलम में हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाइड है, तो वो जो स्केलर है वो मल्टीप्लाइड होता है डिटर्मिनेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि b माइनस ए मल्टीप्लाइड है हर एक रो के लिए सेकेंड रो में। यहाँ पे आप देख नहीं सकते, पर आप इस 0 को कैसे लिख सकते हो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए,
या सिर्फ b माइनस ए ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि b माइनस ए टाइम्स 0 इज 0। ओके, तो b माइनस ए को हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो b माइनस ए, और सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं c माइनस ए, तो थर्ड रो से हम c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, तो b माइनस ए c माइनस ए डिटर्मिनेंट, तो 1a स्क्वायर 0 1 बचेगा यहाँ पे बचेगा b प्लस ए, फिर थर्ड रो में क्या बचेगा 0, फिर 1 और c प्लस ए। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ओके, तो b माइनस ए c माइनस ए, तो पहले 1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो की 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए, तो c 1 मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए, तो c प्लस ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस ए, तो माइनस b प्लस ए, क्योंकि रूल में माइनस होता है, और ब्रैकेट यहाँ पे चाहिए हमें। ओके, फिर माइनस ए माइनस सेकेंड एलिमेंट, फिर ब्रैकेट, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस ए। अब पहले हमें इस डायगोनल को देखना है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए दैट इज़ 0, फिर माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस ए दैट इज़ 0, फिर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट। ओके, तो ए स्क्वायर, अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 0, तो ये हमें मिलेगा। तो b माइनस ए c माइनस ए करली ब्रैकेट c प्लस ए, स्क्वायर ब्रैकेट में c प्लस ए, और अगर हम ये माइनस साइन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस b माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस ए टाइम्स 0, क्योंकि 0 माइनस 0 है, सिमिलरली प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0 इज 0, तो दिस इज इक्वल टू b माइनस ए c माइनस ए करली ब्रैकेट, a माइनस ए कैंसिल होता है, तो c माइनस b बचेगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, b माइनस ए c माइनस ए और c माइनस बी, पर हमें क्या चाहिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो a माइनस बी है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ a माइनस बी, फिर c माइनस ए है, फिर इस c माइनस बी को हम लिखेंगे माइनस ऑफ b माइनस सी। ओके, अब माइनस और माइनस प्लस, तो a माइनस बी फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म को पहले लिखेंगे, सेकेंड टर्म उसको बनाएंगे b माइनस सी, और बाद में c माइनस ए। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो प्रॉब्लम नंबर 8 हमने सॉल्व 8(1) सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 2। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। क्या प्रूव करना है हमें, डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये भी बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे 1 1 1 ए बी सी, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो पहले हम प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, प्रॉपर्टी 6। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन कौन सा करना है, तो C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 और C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, ये ऑपरेशन हमें करना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे चेंज कैसे होगा C2 के एलिमेंट्स, तो 1 माइनस 1 C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऑपरेशन लगाना है, C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0। फिर ये तो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। अब C2 का सेकेंड एलिमेंट क्या बन जाएगा, C2 माइनस C1, तो B माइनस A और बाद में B क्यूब माइनस A क्यूब, ठीक है। तो अब C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, तो मतलब कि यहाँ पे भी 0 क्योंकि 1 माइनस 1, फिर C3 माइनस C1 C माइनस A, फिर से C3 माइनस C1 A C क्यूब माइनस A क्यूब। अच्छा, तो ये हमें मिला है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिटर्मिनेंट 1 0 0, फिर A और A क्यूब यहाँ पे ये हम सेम रखेंगे, B माइनस A C माइनस A। इन दोनों को हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, A क्यूब माइनस B क्यूब फार्मूला। तो यहाँ पे तो B क्यूब माइनस A क्यूब है, तो वो क्या हो जाएगा, B माइनस A टाइम्स B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है A क्यूब माइनस B क्यूब का। ओके, अब हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे C क्यूब माइनस A क्यूब के लिए, तो C माइनस A C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर। ओके, हम दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं B माइनस A हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 को, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A 0। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस A, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस A 0। अब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, कॉलम से हम कॉमन लेंगे एलिमेंट्स, तो कॉलम 2 से हम B माइनस A कॉमन लेंगे और कॉलम 3 से हम C माइनस A कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा B माइनस A C माइनस A, फिर डिटर्मिनेंट 1A क्यूब, कॉलम 1 सेम रहता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे 1 और B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर। यहाँ से हमने C माइनस A कॉमन लिया है, तो 0 1 और C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्सपांड करेंगे डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को, तो B माइनस A C माइनस A, और अगर हमने एक्सपांड किया है डिटर्मिनेंट को, तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, दैट इज C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, और फिर माइनस ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर इज B स्क्वायर प्लस BA प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये हम ठीक से लिखेंगे A स्क्वायर। ओके, अब सिंपली हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू B माइनस A C माइनस A, फिर करली ब्रैकेट C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, और बाद में है माइनस B स्क्वायर माइनस BA माइनस A स्क्वायर।
ओके, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए। ओके, तो बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी ए, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो सी माइनस बी सी प्लस बी ऐसे मिलेगा, और यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए टाइम्स ब्रैकेट में बचेगा सी माइनस बी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, तो दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए फिर सी माइनस ए। और अब हम क्या करेंगे, सी माइनस बी को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो सी माइनस बी को अगर हमने कॉमन लिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा सी प्लस बी फिर प्लस ए, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें क्या प्रूव करना है वो हम देखेंगे, तो हमें ये प्रूव करना है a माइनस बी है, तो b माइनस ए को हमें लिखना है a माइनस बी। ओके, फिर c माइनस ए वैसे का वैसा हमें लिखना है, और b माइनस सी चाहिए हमें, जो हमें प्रूव करना है उसमें, तो b माइनस सी, तो इसलिए माइनस ऑफ b माइनस सी इसको हम लिखेंगे, और ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस वन इज प्लस, तो a माइनस बी, फिर इस टर्म को लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है, और बाद में c माइनस ए, और बाद में ये जो बचा है वो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। हमें लिखना है हैंस प्रूव्ड, वो प्रॉब्लम 2 of 8 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।